बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लास और सेक्शन की सेटिंग किस तरह करनी, आपने क्लास और सेक्शन किस तरह डिफाइन करने हैं। सबसे पहले सिस्टम को मैं लॉगिन कर लेता हूं। अपने मेन्यू के अंदर डिफाइन के अंदर चले जाना है। डिफाइन के अंदर सबसे पहले हम अपने सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सेक्शन, हर इदारे के अलग अलग सेक्शन होते हैं। बाज़ इदारों के अंदर कलर के नेम्स होते हैं, बाज़ इदारों के अंदर ABCD होते हैं, बाज़ इदारों के अंदर फ्लावर्स के नाम रखे जाते हैं। आपके इदारे के अंदर जो आपके सेक्शन के नेम हैं वो आपने डिफ़ाइन करने हैं। हमारे सिस्टम के अंदर आप एक फॉर्म पे एंट्री करेंगे, बाकी सब फॉर्म पे तरीकाकार सेम है। जिस तरह इस सेक्शन वाले फॉर्म पे एंट्री करनी है वैसी सेम तरीका क्लासेस वाले फॉर्म पे है, और इससे रिलेटिव जितने भी फॉर्म हैं सब पे एंट्री का तरीकाकार सेम है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने सेक्शन का नेम लिखना है, जो आपका सेक्शन। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके इदारे के अंदर सेक्शन के नेम ABCD हैं तो आपने ABCD इसके अंदर लिखना है। मैं A लिख देता हूँ। अगर आपके इदारे के अंदर कलर्स के नेम हैं तो आपने यहाँ पे रेड, ब्लू, येलो, जो कलर आपने यूज़ किए हुए हैं आपने वो कलर इसमें लिख देने हैं जो आपके सेक्शन बने हुए हैं। अगर फ्लावर्स के नेम हैं तो आपने फ्लावर्स का नेम लिख देना है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपने सेक्शन का नेम लिखना है। फ़र्ज़ करें मैं A लिख देता हूँ। इंटर प्रेस में जैसे ही करूँगा जो हमारा कर्सर है वो स्टेटस के ऊपर आ जाएगा। स्टेटस एक्टिव या क्लोज। एक्टिव क्लोज आपने इसको एक्टिव रखना है और आपने इसको पासवर्ड दे देना है। आप जैसे ही पासवर्ड देंगे अभी देखें सामने आपके पास रिकॉर्ड सेव हो गया है। इसी तरह अगर मैं दूसरा इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं B लिख देता हूँ और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, और ये देखें ये दूसरा रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो गया। अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड को चेंज करना है, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास रिकॉर्ड सामने सेव होता जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या हमने अपने सेक्शन का नेम चेंज करना है तो बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि जो भी आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड दोबारा आपके सामने आ जाएगा। आपने इस रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं इस रिकॉर्ड का नेम चेंज करता हूँ और इसको मैं पासवर्ड दोबारा देता हूँ, तो आपसे यदि आप इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, आप जैसे यस करेंगे आपका रिकॉर्ड ये देखें चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस रिकॉर्ड को चेंज करना चाहूँगा तो ये वाला रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा। ये देखें ये भी रिकॉर्ड चेंज हो गया। सॉर्ट नंबर से मुराद ये होता है कि आप अपने सेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी तरतीब से सेशन आने चाहिए, जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी, जो आपकी लिस्टें होंगी, वहाँ पे जो आपके सेक्शन के नेम हैं वो तरतीब से आने चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको सॉर्ट नंबर दे सकते हैं। जैसे रेड को मैं 1 दे देता हूँ, येलो को मैंने 2 दे दिया है। इसी तरह आप पासवर्ड देंगे तो आपकी ये सॉर्टिंग हो जाएगी। अगर कोई आपसे रिकॉर्ड गलत ऐड हो गया है, आप उसे डिलीट करना चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट करना इसमें बहुत आसान है। आप जैसे ही रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। आप इसको जैसे ही पासवर्ड देंगे और डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये देखें रिकॉर्ड इज़ डिलीट। आप सामने देखें आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब मैं आपको इसी तरह बताऊंगा कि आप क्लासेस इसमें किस तरह क्रिएट करेंगे। डिफ़ाइन के अंदर आपने जाना है, पहले हमने सेक्शन डिफ़ाइन किए हैं, अब हम अपनी क्लासें डिफ़ाइन करेंगे। क्लासेस सेम वही मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सिस्टम में सब फॉर्म पे तरीकाकार वही सेम तरीकाकार है। अब क्लासेस भी इसी तरह ही हैं। बाज़ इदारों के अंदर क्लासेस मोंटेसरी से शुरू होती है, मोंटेसरी, नर्सरी, KG 1, 2, और बाज़ इदारों के अंदर क्लासेस के नेम चेंज होते हैं। कोई ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 रखा होता है। तो आपके इदारे के जो नेम हैं आपने वो नेम आपने सबसे पहले जो आपकी क्लास आ रही है, जहाँ से आपका न्यू एडमिशन होता है, जो फ्रेश स्टूडेंट आपके पास एडमिट किया जाता है, उसकी जो सबसे पहली क्लास होती है आपने तरतीब से क्लासें ऐड करनी है। आपने क्लास का नेम रखना है। अगर आप नर्सरी से आपका इदारा शुरू हो रहा है तो आपने नर्सरी, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखना है। शॉर्ट नेम से मुराद है कि हमारे पास बाज़ रिपोर्ट्स ऐसी बनी हुई हैं जिनके ऊपर पूरी क्लास का नेम की स्पेस नहीं है, हमने वहाँ पे शॉर्ट नेम यूज़ किए हुए, तो आपने शॉर्ट नेम लिखना है नर्सरी। अब मैं इस स्टेटस को इसको एक्टिव कर देना है और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ।
अब देखें वही सेम तरीकाकार क्लास आपके सामने ऐड हो गई है, नर्सरी। मैं दूसरी क्लास ऐड कर देता हूँ, पीजी। इसी तरह मैं इसके अंदर तीसरी क्लास ऐड कर देता हूँ। आपने 1 बाय 1 इसी तरह अपनी क्लासें ऐड कर लेनी है। जो आपकी क्लासें हैं तरतीब से सेम, आप अगर आपने किसी क्लास के अंदर चेंजिंग करनी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, अगर आप किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप जैसे ही रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे क्लास आपके सामने आ जाएगी। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। प्ले ग्रुप को हम पीजी लिख देते हैं और पासवर्ड मैं जैसे ही दूंगा ये रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट हो जाएगा। अब देखें पीजी से हो गया। और इसी तरह हम इन क्लासों को सॉर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने आगे पीछे क्लासें ऐड कर दी हैं तब आप इन्हें अपनी मर्ज़ी से सॉर्ट कर सकते हैं। आप केजी को नंबर 1 दे दें, जो नंबर 1 पे नर्सरी आ रही थी आप उसको नंबर 3 दे दें। ये देखें आप अपनी क्लासों को सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा सॉर्ट नंबर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह स्टेटस से मुराद ये है कि सेक्शन के अंदर भी स्टेटस था, क्लासेस के अंदर भी स्टेटस है। फ़र्ज़ करें कि आपके इदारे के अंदर कुछ क्लासें जैसे 9th और मैट्रिक थी, लेकिन वो कुछ साल तक चली, लेकिन बाद में वो क्लासें आपकी नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे, उससे रिलेटिव जितने भी स्टूडेंट होंगे आपके पास उनका डाटा आपके पास हमेशा सेव रहेगा। आपने क्या करना है कि उस क्लास को आपने क्लोज़ कर देना है ताकि उस पे आने वाले वक्त में जो भी एक्टिविटीज़ होगी, फीचर्स होगी, एग्जामिनेशन होंगे, वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगी क्लास। उसके ऊपर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होगी। आपने उसको पासवर्ड देना है और क्लोज़ कर देना है। अब देखें इनका स्टेटस क्लोज़ हो गया। बाकी 2 क्लासें एक्टिव हैं और ये क्लोज़ है। अगर आपने कोई क्लास को डिलीट करना है तो वही सेम तरीकाकार है। आपने क्लास के बटन पे क्लिक करना है, आपने उस रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, क्लास आपके सामने आएगी, आपने पासवर्ड देना है और डिलीट के बटन पे क्लिक कर देना है, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।